सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में 2 कार्रवाइयां, फितनुल हिंदुस्तान के 24 दहशतगर्द जहानुम वासिल। ISPR के मुताबिक एक कार्रवाई जिला खैबर, दूसरी कज़ई में की गई। सिक्योरिटी फोर्सेस ने खारिज के ठिकानों को मौसर तरीके से निशाना बनाया और कज़ई में 14, जिला खैबर में 10 खारजी हलाक। ISPR का कहना है इंसदाद दहशतगर्दी मुहिम विजन अज़मी इस्तेहकाम के तहत जारी है। भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दी के खिलाफ फोर्सेस का फैसला कुन क्रैकडाउन। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन रद्दुल फितना के नुमाया समरात। सिक्योरिटी फोर्सेस और वज़ीर आला बलूचिस्तान के भाई मीर आफ्ताब उख्ती की कोशिशें कामयाब। बलूचिस्तान में दहशतगर्द लूटमार और दीगर जराइम पेशा नासिर के गिरोह ने रियासत पाकिस्तान के सामने सरेंडर कर दिया। मिराग खान चक्रानी ने 25 साथियों समेत रियासत के सामने सरेंडर करके हथियार डाल दिए। सरेंडर करने वाले अनासिर ने भारी मकदार में असला और गोला बारूद जमा करवाया। मिराग खान अचकजई ने शिद्दत पसंद अनासिर के खिलाफ चक्रानी अमन फोर्स में शमूलियत का भी ऐलान किया। बलूचिस्तान हुकूमत और ग्रैंड अलायंस के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। कोयटा मच की जेलों में कैद ग्रैंड अलायंस के 100 से ज़ायद रहनुमाओं को रिहा कर दिया गया। रिहा होने वाले अफराद में ग्रैंड अलायंस के अहम रहनुमा खुद्दूस काकड़ शामिल। ग्रैंड अलायंस ने मिडिल स्टैंडर्ड इम्तहानात के बाइकआउट का ऐलान वापस ले लिया। रहनुमाओं की रिहाई पर कारकुनों और लवाहिकीन की जानिब से इत्मीनान का इज़हार। अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात आज ओमान के दारुल हुकूमत मस्कत में होंगे। ईरान वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ओमान पहुँच गए। तर्जुमान ईरानी वज़ीर ख़ारजा इस्माइल बकाई का कहना है कि ईरान जौहरी मुज़ाकरात में पूरे इख्तियारात के साथ मुनसिफाना, बाहीमी तौर पर काबिल कबूल और बावकार मुफ़ाहमत तक पहुँचने का मकसद में शरीक है। अमरीकी हुकाम ने भी मुज़ाकरात में शिरकत के लिए ओमान पहुँच गए। अमरीकी वफ़द में नुमाया खुसूसी बराए मशरिक़ वस्ता स्टीव और सदर ट्रम्प के दामाद जेरेड किशन समेत दीगर शामिल। ईरान अमरीका मुज़ाकरात से कबल ही आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें गिर गईं। आलमी मार्केट में बरतानवी खाम तेल $1.59 फ़ी बैरल सस्ता, कीमत $67.87 फ़ी बैरल। अमरीकी खाम तेल की कीमत भी $1.5 कमी से $63.63 फ़ी बैरल। ट्रेडिंग सेशन के दौरान एक मौके पर दोनों आलमी बेंचमार्क्स की कीमतों में 3% से ज़ायद कमी रिकॉर्ड की गई। लाहौर बसंत के रंगों में रंग गया। रात 12 बजते ही 3 रोज़ा बसंत फेस्टिवल का बाकायदा आगाज़ हो गया। पंजाब की वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने रात 12 बजे पतंग उड़ाकर बसंत फेस्टिवल का बाकायदा इफ्तिताह किया। लाहौर के आसमान पर सितारे की जगह पतंगें सज गई। छतों पर पतंगबाजी और हल्ला गुल्ले जारी। उड़ती और जगमगाती पतंगों को देखने के लिए मनचले सड़कों पर निकला। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने बसंत के आगाज पर लोगों की पतंग उड़ाने की वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी। मरीम नवाज ने कहा, 25 साल बाद लाहौर के आसमान पर पतंगें वापस आ गईं। हम सब खुशियों का जश्न जिम्मेदारी के साथ मनाएं, हिफाजती SOPs पर अमल करें, इस बसंत को सबके लिए महफूज बनाएं। वज़ीर आला पंजाब ने बसंत की तैयारी का जायजा लेने के लिए लिबर्टी चौक का दौरा किया। शहरियों से गुफ्तगू की, मोटरसाइकिल सवार को सेफ्टी रॉड लगाने। कोई किसी को तंग नहीं कर रहा, सब अपनी मस्ती में है। तवील अरसे बाद बसंत मनाने वाली वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बयान। कहा, पंजाब भर में औरतें, बच्चे, बुजुर्ग सभी बसंत एंजॉय कर रहे हैं। कई बरसों के बाद लाहौर में एक बार फिर गली गली कूचा कूचा में बसंत बहार आ गई है। लाहौर की सड़कें और गलियां इस वक्त पतंगों से सजी हुई हैं। पतंग और डोर महंगी होने के बावजूद शहर भर में नायाब हो चुकी है। सिंध असम्बली की मेज़बानी में बैनुल अक़वामी पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस का कामयाब इनेकाद। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का इख्तितामी तकरीब से खिताब। कहा, यह कॉन्फ्रेंस एतमाद, शमूलियत, जिद्दत और अमन के ज़रिए जमहूरियत को मजबूत बनाने के हकीकी एजेंडे पेश करती है। मजबूत जमहूरियत तब कायम होती है जब इदारे इंसाफ फराहम करें, खिदमत शफाफ हो, मौक़े बराबर हों और आवाम की शिकायत इज़्ज़त के साथ सुनी जाए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने वफूद और मुंतज़मीन की काविशों को सराहा। कराची चार्टर जल्द अपनाने का ऐलान। बानी PTI बुशरा बीबी की बुरी जमानतों में 17 फरवरी तक तौसी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने आइंदा समात पर बानी PTI को बजरिया वीडियो लिंक पेश करने की हिदायत जारी की। बानी PTI बुशरा बीबी के खिलाफ 9 मई दीगर 5 मुकदमात में अबूरी जमानत दरखास्तों पर समात। एडिशनल सेशन जज मोहम्मद अफजल मजूका ने बानी PTI की अदम दस्तियाबी के बाइस जमानत की दरखास्तों पर दलाइल नहीं।
पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान मुख्तलिफ माहिदों पर मुफाहमती याददाश्तों की तकरीब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर उज़्बेकिस्तान शौकत मिर्ज़ायोफ ने मुश्तरका एलामिया पर दस्तखत किए। दोनों ममालिक के वज़ारत ख़ारजा के दरमियान ताउन बढ़ाने के लिए मुफाहमती याददाश्त की दस्तावेज़ात का तबादला। तरजीही तजारत के मुआहदे के तहत एशिया की फ़हरिस्त में तोसी की प्रोटोकॉल के दस्तावेज़ात पर भी शेयर किए। दोनों मुल्कों के दरमियान इंटर फॉर्म के क़याम का भी मुआहदा। उज़्बेकिस्तान के सदर शौकत मिर्ज़ायोफ का GIDS का दौरा। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने उज़्बेक सदर का इस्तकबाल किया। उज़्बेक सदर को GIDS की दिफाई सनती सलाहियतों पर ब्रीफिंग। वफ़द ने जदीद दिफाई मसनूआत टेक्नोलॉजी का मुशाहिदा किया। पाकिस्तान दिफाई पैदावार में खुद इन्हसारी की जानिब गामजन। GIDS की उज़्बेक वफ़द को ब्रीफिंग। पाकिस्तान उज़्बेकिस्तान के दरमियान दिफाई सनती ताउन के फ़रोग़ पर इत्तफ़ाक़। दिफा टेक्नोलॉजी मुश्तरका मनसूबों में शराकत दारी बढ़ाने पर जोर। दौरे को पाक उज़्बेक दो तरफ़ा ताल्लुकात में अहम पेशरफ़्त। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर जर्मनी जाएंगे। वज़ीर आज़म 13 से 15 फरवरी तक जर्मनी में क़याम करेंगे। वज़ीर आज़म म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में भी शरीक होंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा की तस्दीक। कहा वज़ीर आज़म साइड लाइन पर आलमी रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। दौरे के दौरान दो तरफ़ा ताल्लुकात, इलाकाई ताउन और मुआशी शराकत दारी पर तबादला ख्याल किया जाएगा। वज़ीर आज़म का रवा माह वियना ऑस्ट्रेलिया का दौरा भी मुतवक्को। वज़ीर आज़म का यह दौरा दो तरफ़ा होगा। दौरे के दौरान दोनों ममालिक के दौरान तजारत मईशत पर गुफ्तगू होगी। कोर कमांडर मुल्तान की मुख्तलिफ जामियात के असातिज़ा तलबा के साथ खुसूसी नशिस्त। वाइस चांसलर्स, फैकल्टी मेंबरान, तलबा की बड़ी तादाद में शिरकत। कोर कमांडर मुल्तान ने ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में अल्लाह की मदद और कौम की भरपूर हिमायत से हासिल होने वाली कामयाबी को उजागर किया। कोर कमांडर मुल्तान ने कहा दो कौमी नज़रिया हमारी कौमी वहदत की बुनियाद है, क्योंकि पाकिस्तान है तो हम सब हैं। तलबा फैकल्टी मेंबरान का ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की कामयाबी पर फ़ख्र का इजहार। शुरा की जानिब से नौजवानों की फ़िक्र कौमी रहनुमाई में पाक फ़ौज के किरदार को सराहा। बलूचिस्तान में पायदार ज़राई तरक्की और किसानों की खुशहाली में अहम पेशरफ्त। SIFC के तहत ग्रीन कॉरपोरेशन इनिशिएटिव का ज़राई सहूलतकारी पर पायदार तरक्की में सफ़े अव्वल का किरदार। अस्करी बैंक ने GCI के साथ बलूचिस्तान में ज़राई तरक्की के लिए तजावीज़ाती ताउन का आगाज़ कर दिया। ज़राई सरगर्मियों में इजाफे के लिए बलूचिस्तान के किसानों को 3 अरब रुपए के बिलासूद ज़राई फाइनेंसिंग फराहम की जाएगी। सदर अस्करी बैंक का कहना है कि यह ताउन बलूचिस्तान के मरहूम किसानों की मदद और खुशहाली के अज़म की अक्कासी करता है। पाकिस्तान को अगले 10 साल में 3 करोड़ नौकरियां पैदा करना होंगी। पाकिस्तान में हर साल 25 से 30 लाख नई मुलाजमतें ज़रूरी हैं। आलमी बैंक के सदर अजय बंगा के बैनुल-अक़वामी खबर रसाई इदारे को इंटरव्यू। कहा नौजवान आबादी को रोज़गार ना मिला तो बेरोज़गारी बदमनी हिजरत बढ़ेगी। आलमी बैंक पाकिस्तान के साथ सालाना 4 अरब डॉलर की शराकत दारी करेगा। नौकरी का 90% हिस्सा निजी शोबा पैदा करता है। ज़राअत से 1/3 रोज़गार पैदा हो सकता है। बिजली का शोबा सबसे बड़ा मसला, असलाहात की फौरी ज़रूरत। बलूचिस्तान से अंदरूनी मुल्क के लिए ट्रेन सर्विस फिर मुअत्तल। पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस और चमन जाने वाली चमन पैसेंजर ट्रेन मनसूख कर दी गई। पेशावर से आने वाली जाफर एक्सप्रेस जैकबाबाद से वापस कर दी जाएगी। हुक्काम का कहना है ट्रेन सर्विस नागुज़ीर वजूहात के बिना पर मुअत्तल की गई। 2 रोज़ कबल भी महकमा रेलवेज़ के ने कोयटा से अंदरूनी मुल्क के चमन के लिए ट्रेन सर्विस मुअत्तल रखने का ऐलान किया था। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मुस्तक़िल मंदूब आसिम इफ्तिखार के कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत का एहतराम करने पर जोर। तकरीब से खिताब में कहा मक़बूज़ा इलाक़ों में बड़ी तादाद में लोग मुश्किल में रहते हैं। 5 अगस्त 2019 को मक़बूज़ा जम्मू कश्मीर में गैर कानूनी इक़दामात किए गए। मक़बूज़ा कश्मीर में मुसलसल लॉकडाउन से तालीमी इदारे बंद, कर्फ्यू से सयाहत, ज़राअत, दीगर शोबों को बुरी तरह मुतासिर किया। पाकिस्तानी मंदूब की आलमी बरादरी से अक़वाम मुत्तहिदा की क़रारदादों पर अमल। आज़ाद कश्मीर भर में भी यौम यकजहती कश्मीर भरपूर जोश व जज्बे के साथ मनाया गया। मुख्तलिफ शहरों में रैलियाँ, सेमिनार्स और खुसूसी तक़रीबात का इनेकाद। तहरीक आज़ादी कश्मीर के शहदा को खराज अक़ीदत पेश करते हुए भारतीय मज़ालिम की भरपूर मज़म्मत की। रैलियों में शुरका ने बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठाए रखे थे जिन पर कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत के हक़ में नारे दर्ज थे। तकरीबात में मुकर्रिरीन ने तहरीक आज़ादी की गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर कौम के जज्बे को सराहा। कश्मीरी सकावत के रंगों को उजागर किया। कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत को उसूली हिमायत का
बारूदी सुरंगों के खात्मे के तालिबान के तमाम दावे धरे के धरे रह गए। अक़वाम मुत्तहिदा ने हाई अलर्ट जारी कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की इमदादी मिशन यूनामा की रिपोर्ट के मुताबिक बारूदी सुरंगें अवाम के लिए जानलेवा खतरा बन चुकी। मुतासरीन की शरह दुनिया में तीसरे नंबर पर। 33 लाख अफगान शहरी धमाका खेज मवाद बारूदी सुरंगों वाले इलाकों में जिंदगियां गुजारने पर मजबूर। मुतासरीन में 80% बच्चे। माइन एक्शन सर्विस के अदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता साल 471 वाक़यात में 314 बच्चे मुतासर हुए। शाइनिंग इंडिया के सियाह हकीकत बेनकाब। मोदी सरकार के दावों पर सियाह दाग। भारतीय दारुलहुकूमत से रोजाना दर्जनों अफराद लापता। हिंदुस्तान टाइम्स ने रियासती मशीनरी की नाकामी का पोल खोल दिया। हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक जनवरी 2026 के पहले 15 दिनों में दिल्ली से 807 अफराद लापता हुए, जिनमें 509 खवातीन और 191 कम उम्र बच्चे शामिल हैं। गुज़िश्ता बरस भी दिल्ली से 24,500 से ज़ायद अफराद लापता हुए, जिनमें 60% से ज़ायद खवातीन शामिल थीं। भारतीय दारुलहुकूमत खवातीन और बच्चों के लिए गैर महफूज करार। भारत को जिनसी ज़्यादती और बढ़ते वाक़यात के सबब रेप कैपिटल ऑफ दी वर्ल्ड भी कहा जाता है। हज के लिए वीज़ों का इजरा 8 फरवरी से शुरू होगा। सऊदी वज़ारत हज उम्रा का ऐलान। कहा, वीज़ों के इजरा का यह अमल मामूल से पहले शुरू किया गया। मकसद हज इंतजामात को बर वक्त मुकम्मल करना, आज़मीन को बेहतर सहूलत फराहम करना, बैरून मुल्क से आने वाले आज़मीन को फराहम की जाने वाली तमाम खदमात के 100% मुआहदे मुकम्मल कर लिए गए। मक्का मुकर्रमा में रिहाइश से मुतालिक तमाम मुआहदे नुस्ख प्लेटफॉर्म के जरिए तय पा चुके। चीन ने ईरान के पुरअमन जौहर इस्तेमाल के हक की हिमायत कर दी। चीनी नायब वज़ीर ख़ारजा लियो बर्ट की ईरान पर हम मुनसब से बीजिंग में मुलाकात। चीनी नायब वज़ीर ख़ारजा ने कहा, चीन ईरान के ख़िलाफ़ ताकत के इस्तेमाल की धमकियों की मुखालिफत करता है। चीन पाबंदियों के नफाज से ईरान पर दबाव डालने की भी मुखालिफत करता है। ईरान जौहरी मसले के नामुनासिब हल के लिए चीन की कोशिशें जारी रखने के अज़म का भी इजहार किया। बांग्लादेश ने आईसीसी की जानिब से भारत में खेलने से इनकार पर T20 वर्ल्ड कप से बाहर किए जाने के बाद अपना T20 टूर्नामेंट शुरू कर दिया। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने 3 टीमों पर मुश्तमिल T20 टूर्नामेंट का आगाज किया। टीमों की क़यादत लिटन दास, नजमुल हुसैन, शांत अकबर अली कर रहे हैं। राउंड रॉबिन मरहले में तमाम टीमें एक दूसरे के खिलाफ एक एक मरतबा खेलेंगी। टॉप की 2 टीमें 9 फरवरी को फाइनल में मद्दे मुकाबिल होंगी। और श्रीलंका ने पाकिस्तान से T20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ मैच के बॉयकॉट के फैसले पर नजरसानी की दरख्वास्त कर दी। श्रीलंका क्रिकेट BCB को खत लिख दिया। कहा, पाकिस्तान और भारत के दरमियान हाई परफॉर्मेंस मैच मनसूख होने की सूरत में श्रीलंका को भारी माली नुकसान पहुंच सकता है। ये मैच न सिर्फ तिजारती लिहाज से इंतहाई अहम है, बल्कि इससे सयाहत की मदद में मुतवक्का आमद पर चार्टर भी पड़ सकता है। देरीना ताल्लुकात और क्रिकेट के वसी तर मफाद को मद्देनजर रखना चाहिए।